तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ट्रेडिल कहानी के आधार पर यांत्रिक होते जीवन की चुनौतियों को व्यक्त कीजिए। यहाँ पर जो ट्रेडिल कहानी है, ट्रेडिल कहानी के लेखक हैं डी जयकांतन, जो कि एक तमिल कहानीकार हैं। तो भूमिका के तौर पर लिखेंगे कि जयकांतन की कहानी या फिर डी जयकांतन की कहानी ट्रेडिल मनुष्य के यांत्रिक होते जाने की त्रासदी को अत्यंत मार्मिकता से उजागर करती है। मतलब एक आदमी जो है, जो कि मशीनी में तब्दील होते जा रहा है। ये केवल एक व्यक्ति की कहानी नहीं है। यहाँ पर कहानी में तो एक ही व्यक्ति है, लेकिन बताया गया है कि कहानी केवल एक व्यक्ति की नहीं है, पूरी दुनिया की है। बल्कि आधुनिक पूंजीवादी समाज में मनुष्यता पर मंडराते संकट का एक सशक्त चित्रण है। आधुनिक समाज में जो मानव के ऊपर जो संकट मंडरा रहा है, उसी का ये एक सिर्फ उदाहरण के तौर पर ये कहानी है। आधुनिकता और तकनीकी प्रगति ने मानव जीवन को अभूतपूर्व सुविधाएं प्रदान कर दी है। आज की प्रगति और तकनीक ने टेक्नोलॉजी के चलते जो कि मानव जीवन को एक अद्भुतपूर्ण सुविधाएं मिल रही हैं। उदाहरण के तौर पर आप लोग भी देख सकते हैं कि यूट्यूब जैसी फैसिलिटी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे एआई का मॉडल ज़माना आया है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन सुविधाएं तो प्रदान की है, लेकिन परंतु इसके साथ ही एक गहरा विरोधाभास भी उत्पन्न हुआ है। मनुष्य जिसने इन मशीनों का आविष्कार किया, वह स्वयं धीरे धीरे मशीन में तब्दील होता जा रहा है। जो मनुष्य इन मशीनों को बनाता है, वही मनुष्य धीरे धीरे मशीन बन चुका है। जयकांतन की ट्रेडिल कहानी इसी भयावह यथार्थ को दर्शाती है, जहाँ नायक, यहाँ पे नायक विनायक मोती का जीवन, विनायक मोती है यहाँ पे इस कहानी का नायक, और उसकी विनायक मोती का जो जीवन है एक ऐसे प्रेस की ट्रेडिल मशीन की गति के साथ एकाकार हो जाता है। यह कहानी हमें उस भयावह भविष्य की ओर सोचने पर मजबूर करती है कि जहां इंसानियत केवल एक शब्दकोश का हिस्सा बनकर रह जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे यांत्रिक होते मनुष्य की जो सामने जो चुनौतियां हैं, कौन कौन से चीज़ें हैं जिसकी वजह से मनुष्य को यांत्रिक बनने के लिए कहा गया है। मतलब मनुष्य यांत्रिक बन रहे हैं, ऐसा कहा गया है। तो मानवीय गुणों का क्षरण, मतलब जो इंसान में जो गुण है उसकी क्षति हो रही है, उसमें कमी आ रही है। यांत्रिक जीवन की सबसे बड़ी चुनौती है प्रेम, करुणा, सहानुभूति और संवेदना जैसे मूलभूत मानवीय गुणों का धीरे धीरे लुप्त होता जाना है। मतलब ये प्रेम, करुणा, सहानुभूति, संवेदना, ये सारी चीजें धीरे धीरे इंसानों से लुप्त हो रही है, ऐसा जयकांतन का कहना है। विनायक मोती का मशीन बन जाना यह दर्शाता है कि जब जीवन केवल उत्पादन और आज्ञा पालन तक सीमित हो जाता है, तो यह कोमल भावनाएं गौण हो जाती हैं। मतलब जीवन का केवल काम है सिर्फ उत्पादन करना और किसी की आज्ञा पालन करना, तो बाकी का हमारा जीवन जो है वो सीमित हो गया है, और इसमें जो बाकी चीज़ें हैं वो सब कुछ सेकेंडरी लेवल की हो गई हैं। प्राइमरी बस दो ही चीज़ें हैं, प्रारंभिक उत्पादन और आज्ञा पालन, और बाकी जो चीज़ें हैं प्रेम, जीवन जीने का तरीका, ये सारी चीज़ें गौण रूप में सामने आती है। पहचान का विघटन है इसमें। व्यक्ति अपनी विशिष्ट पहचान खोकर एकमात्र उपकरण या संसाधन बन जाता है। विनायक मोती का नाम के विनायक मोती से बदलकर दूसरी ट्रेडिल मशीन हो जाना उसकी निजी अस्मिता के विघटन का प्रतीक है। विनायक मोती का नाम तो है, नायक है, लेकिन कहानी के अंत होते होते उसका नाम बदलकर दूसरी ट्रेडिल मशीन रख दिया जाता है। भावनात्मक शून्यता और अलगाव। यांत्रिक जीवन व्यक्ति को भावनात्मक रूप से खाली कर देता है। मतलब फीलिंग्स नाम की कोई चीज रहती नहीं है। कहानी में विनायक का ट्रेडिल को गले लगाना दर्शाता है कि उसके पास कोई मानवीय संबंध अब नहीं बचा है। अंत में कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जहाँ पर वो जो विनायक मोती है वो अपनी मशीन को ही, ट्रेडिल मशीन चलाते चलाते उसके पैर में एक प्रॉब्लम्स हो जाती है, लेकिन हार्निया जैसा प्रॉब्लम होता है। तो यहाँ पे बताया गया है कि वो अंत में जब उसका ऑपरेशन होता है, डॉक्टर के पास जाता है, तो उसके बाद डॉक्टर कहते हैं कि शादी ना करने के लिए, ये सारी चीज़ें बहुत आगे बढ़ जाती है कहानी में। तो यहाँ पे बताया गया है कि अंत में वो आता है और उसी मशीन पर अपना काम फिर से करना स्टार्ट कर देता है। और तो यहाँ पे जो चीज़ें दिखाई गई है, मतलब वो आते हैं रोते हुए मशीन को गले लगाता है, तो उसी की बात है यहाँ पे कि यहाँ पे अब उसके पास कोई मानवीय संबंध नहीं बचा है, उसकी दुनिया केवल मशीन तक सीमित है, जो गहन भावनात्मक अलगाव की स्थिति है। उसके बाद है पूंजीवाद का महत्व। यह कहानी पूंजीवादी व्यवस्था की आलोचना करती है, जहाँ मुनाफा सर्वोपरि है और इसके लिए मानवीय गरिमा और संबंधों को भी दांव पर लगा दिया जाता है। पूंजी की सर्वग्रासी शक्ति व्यक्ति को अपनी इच्छाओं और मानवीयता का त्याग करने पर मजबूर कर देती है। पूंजीवादी का प्रभुत्व यह है कि मतलब मैंने यहाँ पर एक चीज़ देखने को मिलती है कि पूंजीवादी की सर्वग्रासी शक्ति व्यक्ति को अपनी इच्छा में और मानवीयता को त्याग करने पर मजबूर कर देती है, और उसके लिए जो मानवीय गरिमा होती है, उसके जो संबंध होते हैं, उसको भी दांव पर लगा दिया जाता है।
एक रास्ता और उबाऊपन। यांत्रिक जीवन में किसी प्रकार का नयापन या उत्साह नहीं में होता है। यांत्रिक जीवन में किसी प्रकार का नयापन या फिर उत्साह नहीं होता है। विनायक का जीवन ट्रेडमिल की नियति गति की तरह एकरस और उबाऊ हो जाता है, जिससे उसमें मानसिक और शारीरिक पीड़ा, शारीरिक जड़ता आ जाती है। मतलब उबाऊपन आ जाता है, एक रास्ता एक मतलब एक ही काम लगातार करते रहना, उबाऊपन आ जाता है, बोरिंग लगने लगता है। उसी चीज़ को यहाँ पे दर्शाया गया है। नियंत्रण का भी अभाव है। व्यक्ति अपने जीवन पर नियंत्रण खो देता है और मशीन के पुर्जे की तरह बाहरी शक्तियाँ जैसे मुदलियर के आदेशों का पालन करने, यहाँ पे जो उसका मालिक है उसका नाम है मुदलियर, अपने मुदलियर का आदेशों का पालन करने लगता है। उसकी अपनी कोई इच्छा या आकांक्षा नहीं रह जाती है, जो मालिक कहता है वही करता है। त्रासदीपूर्ण नियति है। कहानी एक ऐसी त्रासदी को उजागर करती है जहाँ मनुष्य अपनी इच्छा से नहीं बल्कि परिस्थितियों और व्यवस्था के दबाव में मशीन बन जाता है। अपनी इच्छा से तो नहीं बनता है, लेकिन बस परिस्थिति उसे मशीन बनने पर मजबूर करती है। यह कैसी नियति है जिससे निकल पाना उसके लिए संभव नहीं होता है। उसके बाद है स्वास्थ्य और कल्याण पर भी प्रभाव पड़ता है। हालांकि कहानी में सीधा वर्णन नहीं है, और अत्यधिक यांत्रिक और एकरस जीवन व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालता है, जैसा कि विनायक के अस्पताल से लौटने पर भी परोक्ष रूप से संकेत मिलता है। मैंने कहा था आप लोगों को डॉक्टर की बातें वहाँ पे थोड़ी देर पहले। नैतिक मूल्यों का भी पतन होता है इसमें। जब मनुष्य केवल एक उत्पादन इकाई बन जाता है तो समाज में नैतिक मूल्यों का भी पतन हो जाता है। संबंधों में स्वार्थ हावी हो जाता है और मानवीयता गौण हो जाती है। भविष्य का जो चिंतन है या फिर जो भविष्य की जो चेतावनी है, ट्रेडमिल कहानी एक गहरी चेतावनी देती है कि यदि पूंजी और तकनीकी विकास मानवीय मूल्यों पर हावी होते रहें तो हम एक ऐसे रोबोटिक समाज का निर्माण करेंगे जहां मनुष्यता के लिए कोई जगह नहीं होगी। लेकिन अगर मैं आप लोगों को एक बात बोलूं, जैसे कि ये कहानी जब लिखी गई थी तब की बात थी। आज के ज़माने के, अगर आज के हम लोग जुलाई या फिर 2025 की अगर बात करें तो आज के हिसाब से ये कहानी का जो ये लाइन दिया गया है कि रोबोटिक समाज का निर्माण करने जहाँ मनुष्य के लिए कोई जगह नहीं होगी, ये बातें बिल्कुल सच होती दिखती जा रही है। और लगभग रोबोटिक समाज जिसे हम लोग AI बोलते हैं, अब वो तब्दील हो चुका है। ठीक है, तो आगे चलकर शायद मनुष्य के लिए कोई काम रह ही ना जाए। आगे है निष्कर्ष के तौर पर यही कहा गया है कि जयकांतन की ट्रेडमिल आज के भूमंडलीकरण के दौर में विशेष रूप से प्रासंगिक है, जहां आर्थिक विकास के नाम पर मनुष्यता का अवमूल्यन हो रहा है। यह कहानी हमें यह सोचने पर विवश करती है कि हम किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और क्या यह तथाकथित उन्नति वास्तव में मानव के कल्याण के लिए है या केवल कुछ हाथों में पूंजी केंद्रित करने का माध्यम है। विनायक मूर्ति का दूसरी ट्रेडमिल मशीन बन जाना पाठक के हृदय को झकझोर देता है और ये प्रश्न छोड़ जाता है कि क्या हम भी अपनी मानवीयता खोकर इस आंतरिक दौड़ का हिस्सा बनते जा रहे हैं। इस चुनौती का सामना करने के लिए हमें भौतिक विकास के साथ साथ मानवीय मूल्यों और संवेदनाओं को भी सर्वोच्च प्राथमिकता देनी होगी। तो ट्रेडमिल कहानी इतनी इंटरेस्टिंग है कि जब आप पढ़ेंगे तो आपका मतलब एक बार आप जरूर पढ़ लीजिए एग्जाम से पहले। ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, अगर आप लोग आधा घंटा समय देते हैं तो कहानी को पूरी तरह से जरूर पढ़ लेंगे। और वैसे भी अगर पढ़ना नहीं है तो आप लोग सुन भी सकते हैं, प्ले लिस्ट में वीडियो दिया हुआ है। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे हम लोग एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।